जानता था कि तुम अपना फैसला बदलोगी। सलोनी, नील, तुम जानते हो मेरी सगाई हो चुकी है, फिर भी क्यों मुझे इस धर्म संकट में डाल रहे हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं सलोनी, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। जी पाओगी तुम मेरे बगैर? अपने घर के लिए, अपने माँ बाप के लिए, उस घर की इज्जत के लिए जी लूंगी मैंने, लेकिन उन सब का दिल तोड़कर तुम्हारे साथ नहीं जी पाऊंगी। उस घर की इज्जत पर दाग लगाकर नहीं जी पाऊंगी। सलोनी, तुम्हारा एक गलत फैसला कितनी जिंदगियां बर्बाद करेगा, तुम्हारी, मेरी और उस इंसान की जिसकी होकर भी कभी हो नहीं पाओगी। नहीं नहीं, भूल जाऊंगी मैं सब कुछ, और तुम भी भूल जाओ कि कभी हम मिले भी थे। एक नई जिंदगी शुरू करो। नहीं, तुम्हारी मंजिल मैं नहीं हूं, रेवा जी है। बहुत चाहती है वो तुम्हें। जाओ उनके पास। नहीं, उनका प्यार तुम्हें सब कुछ भूल। तुम रेवा जी को कैसे जानती हो सलोनी? कैसे जानती हो तुम रेवा जी को सलोनी? इसका मतलब जिस दोस्त के बारे में रेवा जी ने मुझे बताया, सलोनी, वो तुम थी? हाँ भाई, इतनी सारी साड़ियों होने का भी एक घाटा है। समझ में नहीं आता कौन सी पहनी है। ये सारी साड़ियां मैंने सलोनी दी की दहेज के लिए रखी हैं। अरे लेकिन दीदी के लिए मम्मी ने तो किसी साड़ी वाले को बुलाया है। वो मम्मी जी की तरफ से और ये मेरी तरफ से। कावेरी? हाँ, थोड़ा कड़वा बोलती हूँ और थोड़ी गुस्से वाली हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे दिल में सलोनी दी के लिए प्यार नहीं है, लेकिन इस घर में पता नहीं सब लोग मुझे गलत ही समझते हैं, यहाँ तक कि तुम भी। मौका मिलते ही तुमने भी एक हाथ ताने की तीर छोड़ ही दिए। अरे बाबा, बड़ा हो गया हूं, वरना मैं मुर्गा भी बनकर दिखा देता। स्टॉप बटरिंग समर। मैं तो सलोनी दी की शादी के बारे में जाने क्या क्या सोचती हूँ, पर एवरीबॉडी थिंक्स मैं उनकी दुश्मन हूँ। ऐसा कोई नहीं सोचता। सब जानते हैं कि मेरी कावेरी गुड़ और मिर्च का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अच्छा बताओ, दीदी की शादी के बारे में क्या सोचती हो? सलोनी दी की शादी की डेट निकलवाने के लिए हम ऐसा करते हैं, पंडित को घर पे बुला लेते हैं और साथ ही साथ जवाई सा एंड फैमिली को घर पे खाने के लिए बुला लेते हैं। तो सबके सामने शादी की डेट भी निकल आएगी और अच्छी सी गेट टुगेदर भी हो जाएगी। वेरी गुड आइडिया। मैं अभी जाके मम्मी को बताता हूँ, ठीक है? एक मिनट। अब हे यू ममाज बॉय, किसी को कुछ नहीं बताना है। लेट एवरीथिंग बी अ सरप्राइज फॉर देम। मैं सारी तैयारियां खुद करूंगी। नो प्रॉब्लम, आई विल डू दैट। और कुछ? हाँ, तुम जाके नहार एंड फैमिली को इनवाइट करो, तब तक मैं सारी तैयारियां कर लेती हूँ। ठीक है मैम, आई विल डू दैट। वेरी स्वीट। स्वीट तो मैं हूँ समर, इतनी की डायबिटीज की वजह बन सकती हूँ,
मन्नो भाभी, अब वो नहीं होगा जो मंजूर खुदा होगा, अब वो होगा जो मंजूर कावेरी होगा। सलोनी, और क्या सबूत चाहिए तुम्हें अपने प्यार का? सबूत तो खुद तुमने दे दिया कि कितना चाहती हो मुझे। सलोनी, एक छोटे शहर की लड़की वहां तक चली है सिर्फ मेरे लिए। ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, ये प्यार था, और उस प्यार की तड़प तुम्हें वहां तक खींच ले आई। सलोनी, मैं जानता हूं कि तुम्हारा जवाब हाँ है, मगर ये बात मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं, और चाहे इसके लिए मुझे जिंदगी भर इंतजार करना पड़े। सलोनी, क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं बुआ सा। कुछ तो है। नील से मिलने गई थी मंदिर में। मिलने गई थी या वो तुझसे मिलने आया था? सलोनी, ये मायूसी नील की वजह से है या तुझे नाहर और उसके घर वाले पसंद तो है ना? उनमें कोई कमी नहीं है बुआ सा। सब कुछ ऐसा जो एक लड़की अपने पति में देखना चाहती है, और सबसे बड़ी बात, उनकी सोच छोटी नहीं है। रेस्टोरेंट में मुझे नील के साथ किसी और ने देखा होता तो शायद ये रिश्ता कभी का टूट चुका होता, लेकिन उन्होंने मुझ पर विश्वास किया, और ये सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। ये तो तेरा नसीब है कि तुझे कोई ऐसा मिला है जो तुझे समझता है, तुझे चाहता है, तेरी इज्जत करता है। प्यार और इज्जत हर किसी की किस्मत में नहीं होता। लोग भटकते रह जाते हैं सच्चे प्यार की तलाश में, और तुझे तो क्या हुआ बुआ सा? मुझे हिम्मत देते देते आप ऐसे? कुछ नहीं। बुआ सा, आपकी आंखों में आंसू? अरे पूरा सर भन्ना रहा है। अरे प्यार से कर छोरी, प्यार से, मन लगा के, घसीटे मत मार। हाँ, ये हुई ना बात। कला, जी भाई साहब। आप अंदर किचन में अपना काम कीजिए। अरे क्या कर रहे हो तुम? थोड़ी सी भी शर्म बाकी है या नहीं? ससुराल में जमे पड़े हो और ये सारी चोचले करवा रहे हो। ले, अरे सर में दर्द हो रहा था, उससे कहा थोड़ा सा हाथ लगा दे। इसमें शर्म की बात कहां से आ गई? अरे क्या चोचलों वाली बातें कर रही हो तुम? बेचारे ने इतनी मेहनत से सर का दर्द उतारा था, तुम्हारे ताने ने वापस चढ़ा दिया। तुम है ना इस घर में मेरी गर्दन झुका। अरे सलाइली जी, क्या हुआ भाई साहब? आज जरा गर्म मिजाज है आपके? नहीं तो मैं तो बस इनसे यूं ही पूछ रही थी कि वो पंडित जी कब पधार रहे हैं। अरे सलाइली जी से झूठ क्यों बोल रहे हो दीदी? हाँ सलाइली जी वो ये कह रही थी कि कमाल गनीसा। अरे वरना आप यहाँ? खमा घनी पधारिए। जी थोड़ी जल्दी में हूँ, आप लोगों को न्योता देने आया था। अरे कैसा नहीं होता भाई, आ जाए शाम को बारात लेकर।
ये तो आप लोगों पर है। फिलहाल तो मैं आप लोगों को घर पर शाम के खाने के लिए न्योता देने आया था। दरअसल हम लोगों ने सोचा कि शादी की तारीख घर पर ही सबके सामने निकाल ली जाए तो अच्छा होगा। अब हम लड़की वाले तो क्या हुआ, इसका ये मतलब तो नहीं कि खुश होने का पहला अवसर लड़के वालों को पहले मिले और लड़की वालों को दूसरा। अरे भाई ये बात तो हमें भी जम गई। बस हेडक्वार्टर से परमिशन मिल जाए तो हम भी शुरू कर देंगे मार्च पास्ट। नेकी और पूछ पूछ हम जरूर आएंगे। अरे सलोनी बेटा, चल बेटा, बहुत देर हो रही है, जल्दी चलते हैं। अच्छा बैग ले लिया तूने? चल। सलोनी दी, ये साड़ियाँ आपके लिए मेरी तरफ से। शादी का घर है, कोई आए जाए ये ना कहे कि दुल्हन ऐसी सादी सादी सी घूम रही है। बहुत शौक से ये साड़ियाँ ली थी मैंने, सोचा था किसी ओकेजन में पहनूंगी, लेकिन मुझे लगता है ये साड़ियाँ आपको पहनना ज्यादा जरूरी है। ले लीजिए ना दीदी। कावेरी, मैं बता नहीं सकती तुम्हारा ये रूप देखकर मैं कितनी खुश हो रही हूँ। बहुत कम लड़कियां ऐसी होती हैं जो ससुराल में बेटी बनकर रहती हैं। आप तो मम्मी जी, तो साड़ियाँ क्या दे दी आपने, इतनी तारीफ कर दी, मेरा दिमाग ना 7वें आसमान तक पहुंच जाएगा। नहीं बेटा, सवाल उस प्यार का है जो तुमने मेरे लिए दिखाया है। मैं जरूर पहनूंगी ये साड़ियाँ। कावेरी बेटा, इसे ना तो गायत्री भाषा के कमरे में रख दे। जी मम्मी जी। हम लोग चलते हैं, चल बेटा आजा। आपके बारे में मेरी राय बिल्कुल सही थी भाभी। आप वो सूखा पत्ता है जो हवा के रुख के साथ साथ उड़ता रहता है। आप कभी एक जगह पर टिक ही नहीं सकती। शुभ्रा, टिकना तो मैं बहुत चाहती थी, लेकिन सहारा ही ढूंढती रह गई। अब देखो ना, तुम्हें तो बिल्कुल फुर्सत नहीं है मुझसे एक पल भी बात करने के लिए, तो मैं कब तक तुम्हारा इंतजार करती। तेवर तो देखो नंद भाई साहब, रूप घर की राजकुमारी, ये अकड़, ये घमंड, सब चूर चूर हो जाएगा। शुभ्रा रानी, आज रात के डिनर में तो तुम्हें होना ही चाहिए। एनीवे, जब खबर मिले तभी खुशी मना लेना। ये बात ठाकुर साहब, मतलब कि दिल खुश कर दिया यार तूने, सच कहता हूँ। मतलब ये हुई ना कुछ ढंग की आशिकी। बहुत अच्छा किया जो तू उससे मिल गया। अब मुझे जरा मुद्दे की बात ये बता, तो तुझे क्या लगता है सलोनी अपना फैसला बदलेगी? मुझे मेरे प्यार पर पूरा भरोसा है। सलोनी और मैं एक होकर ही रहेंगे, और वो भी उसके पेरेंट्स की रजामंदी से। किस धर्मशास्त्रों में यह लिखा है कि एक विधवा को किसी और आदमी के बारे में सोचने और प्यार करने का हक नहीं है? मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि आपका विधवा होना कोई श्राप नहीं है।
देखने दीजिए बुआ सा, बहुत सुंदर लग रही हैं आप। नहीं सलोनी, ये मेरे लिए नहीं है, ये सब मेरे लिए नहीं है। तोरण तो नाहर बना घोड़ी से उतर कर ही भाड़ेगा ना मन्नू भाभी। थारी धुने देवरानी सा, बेटी ब्याहने लगी हो और इतना भी नहीं जानती। सुन लो, मैं बताती हूँ कैसे कैसे क्या होगा, समझी? बारात आते ही दूल्हा घोड़ी से उतरे बिना तोरण बांधेगा। उसके बाद वो घोड़ी से नीचे उतरेगा तो तुम आरती से उसका स्वागत करोगी और उसके बाद फिर नाहर बनने की नाक खींचोगी। बस 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 बस, बाकी तो आप होंगी ना शादी के वक्त, उस समय तो नहीं है ट्रेनिंग में। कोई गारंटी नहीं है देवर जी। मतलब? देवर साहब के भाई साहब का फोन आया था, वो मुझे स्विट्जरलैंड घुमाने ले जा रहे हैं। स्विट्जरलैंड? हाँ, उन्हीं पहाड़ियों पे जहाँ शाहरुख खान और क्या नाम है वो छोरी का, पता ना, काजल 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 की शूटिंग हुई थी वहीं पे। देवर साहब, आप देवरानी साहब को कहीं घुमाने नहीं ले जाते। देखो कैसी तीखी नजरों के बाण चढ़ा रही हैं आप पे। अब कहाँ जाएंगे इस उम्र में माना भाभी? क्यों? हाय कैसी बातें कर रहे हो? अरे बेटी ब्याह रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बुढ़ापा आ गया। अगर फिल्मों में होते ना तो कॉलेज की बस में बैठे दिखते। अरे भाई, इस बात का तो समर्थन हम भी करेंगे। आइए आइए। अरे वाह ठाकुर साहब। घड़ी खम्मा। जय माता देवी। जय माता देवी। आइए पधारिए। आइए। हम शादी की तारीख पक्की करने आए थे। और जब आए हैं तो फिर खाना भी खा कर जाएंगे। हाँ, बड़ी अच्छी बात है। हाँ हाँ, जरूर जरूर, मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। अरे ये सब मैंने किया है मम्मी जी, और उन लोगों को भी इनवाइट मैंने किया है। आखिर दीदी के ससुराल वालों को हमारी खातिरदारी का नमूना भी तो दिखाना चाहिए। मम्मी जी, अगर आपको बुरा लगा हो तो। नहीं नहीं बेटा, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, बल्कि मुझे तो खुशी हो रही है कि तू मेरी सलोनी के लिए ये सब कर रही है, मेरी अच्छी बेटी। आज की रात तो आप कभी नहीं भूल पाएंगी मम्मी जी, ना आप, ना आपका परिवार और ना आपकी लाडली सलोनी। पंडित जी, जल्दी का मुहूर्त निकालिए। मेरे भाई की तरफ से आपको बहुत बढ़िया दक्षिणा मिलेगी। जी हाँ, तो यजमान, इन दोनों कुंडलियों के ग्रहों के हिसाब से शुभ विवाह के लिए अगले महीने की 15 तारीख बहुत ही उत्तम मुहूर्त है। मिस्टर नरपत। क्यों, आपने हमें पहचाना नहीं? आपको याद नहीं है तो हम आपको याद दिला देते हैं। हम लोग एंटी करप्शन ब्यूरो से हैं।
आपको आपकी ऑफिस में रिश्वत वाले केस में हम लोगों ने ही पकड़ा था। उसी केस के सिलसिले में आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा।